कोनिचिवा मिनासान, वेलकम बैक टू जापानीज कक्षा। आज का वीडियो आपको अलग थीम में दिखाई दे रहा होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये बाकी वीडियो जैसे रेगुलर वीडियो नहीं है। आज के इस वीडियो के साथ मैं शुरू कर रही हूँ अपनी एक न्यू वीडियो सीरीज़। इस वीडियो सीरीज़ में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जापान के लोग, उनकी लाइफस्टाइल से हम अपनी ज़िंदगी में क्या सीख सकते हैं और वो सब चीज़ें सीख कर हम अपनी लाइफ को किस तरह से बेटर बना सकते हैं। तो चलिए आज का टॉपिक इंट्रोड्यूस करते हैं। इंट्रोडक्शन के पहले मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहूँगी। क्या मैं पूछ सकती हूँ? अगर हाँ, तो क्या मैं आपसे ये पूछ सकती हूँ कि क्या आप एक्चुअली में खुश हैं, हैप्पी है? सोच कर देखिए। खुशी, हैप्पीनेस, ये सब जो टर्म्स हैं वो एक एक इंसान के अकॉर्डिंग अलग है। सबको एक ही चीज़ में खुशी नहीं नज़र आती क्योंकि सब अलग है, इसलिए सबकी खुशी अलग अलग चीज़ों में बसती है। किसी की रिलेशनशिप में बसती है, किसी की मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में बसती है, किसी की भगवान में बसती है। तो एक्चुअली में हमको अपनी हैप्पीनेस को कैसे डिफाइन करना चाहिए या फिर हम अपने हैप्पीनेस को किस तरह से ढूंढ सकते हैं, इसी चीज़ का सॉल्यूशन ढूंढते ढूंढते मैंने एक बुक पढ़ी। उसका नाम है इकिगाई। ये बुक आप जानते हैं बहुत फेमस है। इवन काफ़ी सारे लोगों ने आप सब में से ये बुक पढ़ी होगी। पर क्या आप उस बुक को अच्छी तरह समझ पाए कि वो किस चीज़ के बारे में बात कर रही है? सबसे पहले तो हम इकिगाई की कांजी को डिकोड करते हैं। इकिगाई में 3 कांजी है। तो पहली कांजी है लाइफ की, दूसरी कांजी है आर्मर की और तीसरी कांजी है ब्यूटीफुल की। इन्हीं सबको अगर साथ में लिखते हैं तो बन जाता है इकिगाई। इसको अगर इंग्लिश में बोले तो पर्पस ऑफ लाइफ। क्या आप समझ सकते हैं कि अगर आपको अपने लाइफ का पर्पस मिल गया तो शायद आप उस हैप्पीनेस को अपने अंदर फील कर सकते हैं? सोच कर देखिए। ये बुक इसी चीज़ के अराउंड रिवॉल्व करती है। इस बुक में एक डायग्राम है, अगर आप उसको समझ जाएंगे तो सारी बुक का सार आप समझ जाओगे। तो चलिए देखते हैं उस डायग्राम को। इस डायग्राम में आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर 4 सर्कल हैं। सबसे पहला सर्कल है व्हाट यू लव। आप जो चीज़ दिल से नेचुरली पसंद करते हो। इस सर्कल का अगर अच्छे से मतलब निकालोगे तो आप समझते होगे कि कुछ चीज़ों के तरफ आपको बचपन से ही आकर्षण होता है। जैसे किसी को पेंटिंग पसंद होता है, किसी को सिंगिंग, किसी को डांसिंग, किसी को स्पोर्ट्स, किसी को राइटिंग, रीडिंग। तो ये आपने धीरे धीरे या तो डेवलप की होती है, उम्र के साथ अपने आप पसंद आती है, या तो आप बर्थ के साथ ही ये क्वालिटीज़ अपने साथ लेके आते हो। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जिसके लिए आपको लव डेवलप हो जाता है। नेक्स्ट सर्कल डिपिक्ट करता है आप किन चीज़ों में स्किलफुल हो। तो आपने कई चीज़ें अपने स्कूल में, कॉलेज में सीखी होती है विदाउट एनी इंटरेस्ट, विदाउट एनीथिंग, जस्ट बिकॉज आपको लगता है कि उस चीज़ में करियर बन जाएगा। जैसे कुछ लोग कोडिंग सीखते हैं, शायद कोडिंग में मन हो या ना हो, उनको पसंद आ रही है या नहीं आ रही है, बट दैट डजेंट मैटर, ये चीज़ उनको आती है। बहुत सारी चीज़ें लोगों को आती है, वो स्किल डेवलप करते हैं विदाउट हैविंग एनी इमोशंस विद इट। थर्ड सर्कल बताता है मनी। वो काम जो आप सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए करते हैं, जिसमें ना ही आप स्किलफुल हो फिर भी मेहनत कर रहे हो, ना ही आप उससे प्यार करते हो, ना ही आपको कोई इमोशन डेवलप है, लेकिन आप पैसे कमाने के लिए वो काम किए जा रहे हो। फोर्थ सर्कल मेरा फेवरेट सर्कल है। फोर्थ सर्कल ये बताता है कि वर्ल्ड को इस वक्त किस काम की ज़रूरत है। मतलब अगर आप वैसा कुछ काम करोगे जो पूरे जनता के, पूरे वर्ल्ड के लोगों के लिए बहुत काम आएगा। तो ये चारों सर्कल को आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो सबसे पहला जो सर्कल हमने पढ़ा था लव,
लव के साथ अगर आपका स्किल मिल जाए, आप समझ रहे हो, लव के साथ अगर आपका स्किल मिल जाए तो उसे क्या कहते हैं? पैशन। जैसे मुझे कैमरा में आना पसंद है और मैं यूट्यूब चैनल बना रही हूँ, तो ये मेरा पैशन हो गया, क्योंकि मुझे ये काम पसंद भी है और मैं इसमें एक्सपर्ट भी हूँ। इसी तरह अगर किसी को डांसिंग पसंद है और अगर वो कोरियोग्राफर बन गया, अगर आपका लव और आपके स्किल्स मैच हो जाते हैं तो इसे कहते हैं पैशन। इसे कहते हैं पैशन। और अगर दो और सर्कल का मैच देखते हैं यहाँ पर, अगर आपका स्किल्स और मनी ये सर्कल मैच हो गए, मतलब ये बन जाता है प्रोफेशन। आप इमेजिन करो, आप बहुत स्किलफुल हो कोई काम में और उसमें आप बहुत अच्छे पैसे कमा रहे हो, वो आपका प्रोफेशन हो गया, है ना? और अगर मनी और वर्ल्ड को मिला दिया तो बन जाता है वोकेशन। वोकेशन मतलब होता है कि आपको लगता है कि आप उस काम के लिए बने हो। जस्ट इमेजिन, अगर आप दुनिया के लिए काम कर रहे हैं और अगर आपको उससे पैसे भी मिल रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका वोकेशन। ऐसे लोगों की दुनिया को बहुत ज़रूरत होती है, लेकिन इन सब में बेस्ट एक होती है मिशन। मिशन कब बनता है? कि अगर आप कोई चीज़ से बहुत प्यार करते हैं और दुनिया को उस चीज़ की ज़रूरत भी है। लव वाले सर्कल को और वर्ल्ड वाले सर्कल को अगर हमने मिला दिया तो वो बन जाता है मिशन। अब आप समझ सकते हैं कि मिशन में इतना फील क्यों आता है, क्योंकि वही आप करना पसंद करते हो और दुनिया को भी उसी चीज़ की ज़रूरत है। तो ये डायग्राम आप समझ गए होंगे, 4 सर्कल और उनको अगर मिला दिया जाए आपस में तो क्या बन जाता है। लेकिन अब हमें ढूंढना है अपना इकिगाई। इन सभी सर्कल के बीच में एकदम इकिगाई लिखा हुआ है। इकिगाई मतलब होता है कि अगर आपको ऐसा काम मिल गया जिसमें आपको बहुत प्यार भी है, उसमें आप एक्सपर्ट भी हो, उसमें आपको पैसे भी मिल रहे हैं और उसकी दुनिया को ज़रूरत भी है। क्या ऐसा एग्जाम्पल आपने लाइफ में देखा? चलिए ट्राई करते हैं मैच करने की। अगर आप जानते होंगे रतन टाटा जी को, रतन टाटा जी ने अपने काम से इतना प्यार किया, जो फर्स्ट सर्कल है प्यार अपने काम के लिए, उन्होंने अपने काम से कितना प्यार किया आज पूरी दुनिया जानती है। सेकंड चीज़, वो कितने एक्सपर्ट है आप सब जानते हैं, मुझे नहीं लगता कि मुझे आपको बताना पड़ेगा। थर्ड चीज़, उसमें से पैसे भी मिल रहे हैं। एंड फोर्थ चीज़, उनके काम की दुनिया को ज़रूरत भी है। इसलिए रतन टाटा जी ने अपना इकिगाई ढूंढ लिया है और वो बहुत हैप्पी और कंफर्टेबल लाइफ जी रहे हैं। इस तरह से हमें भी अपना इकिगाई ढूंढना है। हमें कोई बहुत अमीर या बहुत बड़ा पर्सन बनने की ज़रूरत नहीं है। इकिगाई आपका कुछ भी हो सकता है, वो हर एक पर्सन पे डिपेंड करता है। अगर एग्जाम्पल ले मेरा, तो जैसे मुझे जापानीज़ पढ़ाना पसंद है, ये फर्स्ट चीज़ हो गया, लव। सेकंड, मैंने इसमें एक्सपर्टाइज भी हासिल की है। थर्ड, मुझे इससे पैसे भी मिलते हैं। और फोर्थ, कुछ स्टूडेंट्स को मेरी ज़रूरत भी है। तो ये सारी चीज़ें मिलाकर मैंने अपना इकिगाई ढूंढ लिया है। आई होप आपको इस बुक का मतलब समझ में आ गया होगा। इस बुक में मेन मैसेज ये था, अगर आप चाहते हैं तो आप इस बुक को पढ़ सकते हैं। इसमें इसके अलावा हेल्दी लाइफ कैसे जीते हैं ये सारी बातें भी बताई गई है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, जैसे कि ये मेरी न्यू सीरीज़ है, प्लीज़ आप कमेंट करके बताइए कि मैं और क्या एडिशन कर सकती हूँ। आप सभी मेरे फ्रेंड्स हैं और आप सभी लोग मुझे एडवाइस कीजिए कमेंट सेक्शन में। मैं आप सबके कमेंट्स का वेट करूँगी। तब तक के लिए चलती हूँ। बाय बाय। जय माता।